नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र द्विवेदी आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक एक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। आज हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। नमस्कार। तो पार्ट 2 हम लोग आज इसका करेंगे। कल हम लोगों ने पार्ट 1 इसका किया था, तो आशा करते हैं कि आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। और पार्ट 1 अगर पसंद आया होगा तो आप इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे फिर सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। वीडियोस बढ़ते जाएंगे आपको। अभी रीजनिंग चल रहा है, इसके बाद अब आपको मैथ्स का टॉपिक भी मिलेगा और इसका जीएस का टॉपिक भी मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं हम लोग आज पहला क्वेश्चन। और कल हम लोगों ने इस पर की थी बात, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग नई नई सीखी थी, तो आज उन पर कुछ और चीज़ें अप्लाई करेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे। 20 क्वेश्चन आज भी हम लोग करेंगे। 20 क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने साथ, आप भी देखें और शेयर भी करें उसको। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें कौन सा नंबर अलग है। तो कल मैंने आपको एक बात समझाई थी। मैंने आपसे कहा था कि डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे काम करता है। तो इसको ज़रा देखते हैं हम लोग आज। जैसे यहाँ पर तुम देखोगे, मैंने कहा था डिविजिबिलिटी रूल एक आपका होगा, जिसको हिंदी में भागिता का नियम कहते हैं। तो हिंदी तो इतनी ज़्यादा भागिता वाली नहीं लिखनी है हमको, लेकिन यह है कि डिविजिबिलिटी रूल मतलब ये काटेंगे हम यहाँ से। कलर थोड़ा मैं बदल देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें थोड़ा सा। तो डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या होगा कि मैंने कल भी कहा था स्टार्ट करेंगे 3 से लेकर के 11 तक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 7 से कट जा रहा है। 7 इंटू 8 होता है 56। ये भी कट जा रहा है 7 से, ये भी कट जा रहा है 7 से, लेकिन ये 32 आपका नहीं कटता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32। आंसर हो जाएगा 32। पहला आंसर 32 आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला वाला। 15, 25, 38, 35, 48, 80 और 120। हमने कल भी आपसे कहा था कुछ क्वेश्चन सिंगल होंगे और कुछ क्वेश्चन पेयर में होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये 3 का स्क्वायर -1 है, ये 2 का स्क्वायर -1 है, ये 5 का नहीं, ये आपका 5 का नहीं होगा, ये 11 का स्क्वायर -1 है। इसको 11 कर लो। तो ये 5 ये हो जाएगा 11 स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर -1, सारे स्क्वायर -1 है। और ये आपका 4 स्क्वायर -1 है, ये 5 स्क्वायर है, यहाँ पर 5 स्क्वायर है यहाँ पर, ये 7 स्क्वायर -1 है, और ये आपका देखोगे तो 6 स्क्वायर -1 है। तो सब में स्क्वायर -1 है, केवल इकलौता पेयर ऐसा है जिसमें कि ये एक जगह पर स्क्वायर नहीं आ रहा। तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। देखो 3 का मतलब 4 के पास है, 8 का मतलब यहाँ 9 के पास है, 80 का मतलब यहाँ 81 के पास है। तुम्हें लिंक करना पड़ेगा इसको, आपको इसको लिंक करना पड़ेगा किसी स्क्वायर नंबर से। ध्यान रखना है, रीजनिंग में प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर के पास, जैसे यहाँ पर स्क्वायर नंबर ±n, और n का मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। क्यूब नंबर ±n, जैसे ये है आपका क्यूब नंबर ±n। यहाँ पर भी n का मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। 15, 05, 35, 15, 32, 6 और 80 और 0। अब देखो यहाँ पर कोई लिंक नहीं हो रहा है। अगर हम स्क्वायर वाली बात करें तो कोई लिंक नहीं है। स्क्वायर केवल यही दो नंबर पे है कि जैसे 35 6 स्क्वायर -1 है, और 15 आपका 4 स्क्वायर -1 है। 80 आपका मान लो कर सकते हो आप यहाँ पर 9 स्क्वायर -1, 0 मतलब 1 स्क्वायर -1, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर कोई लिंक नहीं हो रहा है। तो इसको हमें स्क्वायर वाली बात को छोड़ना पड़ेगा। अब देखो नंबर यहाँ पर दो तरीके से यूज होते हैं। एक तो होता है मतलब जो नंबर लिखा है जैसे होल नंबर, मतलब जो नंबर आपस में जैसे लिखा है, 15 का मतलब 15 है यहाँ। या फिर इसको तुम डिजिट्स में ब्रेक कर सकते हो। डिजिट्स का मतलब यहाँ पर तुम 15 को पढ़ोगे 1 और 5, और 1 और 5 से कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब 6 बन सकता है, 4 बन सकता है, 5 बन सकता है, कई सारी चीज़ें बन सकती हैं। यहाँ पर 1 बन सकता है। तो इस तरीके से 5 कई तरीके से बन सकता है। जैसे 5 डिवाइड बाई 1 कर दोगे तो 5 बनेगा,
5 की पावर 1 कर दोगे तो 5 बन जाएगा। जैसे 5 की पावर 1 मतलब ये नंबर इसकी पावर है, तो 5 की पावर 1 कर दोगे तो पावर बन जाएगा। कई तरीके से 5 बन सकता है, ठीक है। 5 प्लस 1 कर दोगे तो 6 बन जाएगा। 5 माइनस 1 कर दोगे तो 4 बन जाएगा। 5 इंटू 1 कर दोगे तो 5 बन जाएगा। तो बहुत तरीके से बन सकता है ये नंबर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है 1 इंटू 5 करोगे तो 0 5 आएगा। 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आएगा। 8 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा। और 35, अच्छा यहाँ तो मिस्टेक हो गई, तेरे पे सारे आंसर आ गए इसमें, तो चलो क्या कोई बात नहीं। और ये 15 आ जाएगा, तो सभी कुछ आ गया इसमें। लेकिन ध्यान रखो ऐसे इसमें आंसर आना था। मान लो इसमें कोई ऐसा नंबर हो जाता है जो ना होता, जैसे मान लो यहाँ 5 लिखे होते हैं सपोज दैट, ठीक है। इस जगह 6 की जगह 5 कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर सब जगह मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इस जगह पर ऐड हो रहा है। चलो 5 कर देता हूँ उसमें, क्वेश्चन को सही करके यहाँ पे 5 कर देते हैं। चलो इसको 6 की जगह पे, तो समझाने में आसानी हो जाएगी आपको। तो अगर हम यहाँ पे 5 बना दें, इस जगह 5 बना दें, तो यहाँ देखो 3 + 2 अभी 5 हो रहा है, जबकि और सब में इंटू हो रहा है। तो और सब में क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। तो डिजिट्स का ध्यान रखना, डिजिट्स कैसे ब्रेक की जाती है मैंने आपको समझा दिया। डिजिट्स में कई तरीके से हम डिजिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको डिजिट्स ब्रेक करके कुछ। जैसे मान लो कि सपोज दैट 2 नंबर हमारे पास हैं, कोई नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल में, कुछ भी एग्जाम्पल में हमने 2 नंबर ले लिए। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया 2 नंबर यहाँ पर 2 और 4, सपोज दैट 2 और 4। तो 2 और 4 अगर नंबर ले लें तो इससे देखो क्या क्या बन सकता है। इससे बन सकता है पहले तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर शुरुआत में अगर 2 और 4 है तो पहला तो 8 बन जाएगा, ठीक है, पहला तो 8 बनेगा। फिर यहाँ पर 6 बन सकता है, फिर यहाँ पर 2 बन सकता है, 2 बन सकता है, 2 बन सकता है, 0.5 बन सकता है, यहाँ पर 16 बन सकता है, यहाँ पर 16 बन सकता है। तो ये हो सकता है, इतने नंबर हो सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हो, 2 इंटू 4 करोगे। मैं बताना चाह रहा था 24 एक्चुअल में, 22:4 नहीं, 24। मान लो 24 होता है, इसके कई मतलब हैं। 24 का मतलब एक तो होता है 3 का क्यूब -3, एक होता है 5 के स्क्वायर -1, 24 का मतलब। एक होता है 2 इंटू 4 कर दोगे तो 8 बन जाएगा। 2 इंटू 4 42, एक हो जाएगा 42। अगर इसको रिवर्स कर दें तो 42। अब अब इसको जब इसमें काम हो गया फिनिश इसका, तो इसका क्या करेंगे, 2 इंटू 4 8, 2 + 4 6, 2 डिफरेंस 4। डिफरेंस का मतलब होता है कोई माइनस नहीं होता, बड़े में छोटा घट जाता है। 4 - 2, बड़े दूसरे नंबर में पहला नंबर माइनस। 4 डिवाइड बाई 2, पहले दूसरे नंबर में पहले नंबर से डिवाइड कर दिया। अब पहले नंबर को दूसरे से डिवाइड कर दिया, पहले नंबर को दूसरे डिवाइड कर दिया। 2 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 2 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5। एक और बन सकता है 2 - 4, 2 - 4 का मतलब -2 आ जाएगा। देखो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, ये माइनस है। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है 16 और 16 वाला। तो देखो पहले नंबर का दूसरा नंबर पावर बन गया, मतलब 2 का पावर 4 हो गया। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। और ये 16 कैसे बनेंगे, तो इसका मतलब दूसरे नंबर का पहला नंबर पावर बन गया। अभी तक पहले डिजिट का दूसरा पावर बन रहा है इसमें, और इस बार दूसरी डिजिट का पहला पावर बन रहा है इस बार। तो ये देखो 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो इतनी तरीके से हम 24 को लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास देखो इतने तरीके हैं यहाँ पर लिखने के। चलो अगला चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से तुमको ब्रेक करना है डिजिट्स में इसको। अगला ये तो बिल्कुल सिंपल है, पोलैंड, स्पेन, ग्रीस और उत्तर कोरिया। अगर आपको थोड़ा बहुत जीके आता है, जीएस आता है, तो पोलैंड आपका यूरोप में है, स्पेन आपका यूरोप में है, ग्रीस आपका यूरोप में है, नॉर्थ कोरिया आपका ये आपका एशिया में है, ठीक है। जहाँ पर किम जोंग वाला है, ये जो पागल टाइप का शासक है, किम जोंग उसका है ये, तो एशिया में है। और ये तीनों ये देश यूरोप में है आपके, ग्रीस और स्पेन और पोलैंड। 11 15 23 27 9 13 13 17। देखो अगर डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर भी डिफरेंस 4 का, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का और यहाँ पर भी 4 का। तो डिफरेंस से हमारा काम नहीं बना, तो डिफरेंस का मतलब नहीं कोई। चलो डिफरेंस छोड़ते हैं। अब अगर देखें नंबर को हम ध्यान से, सब नंबर में, तो इसमें एक प्राइम नंबर है देखो यहाँ पर, और ये नॉन प्राइम है। इसमें भी एक प्राइम नंबर है और ये नॉन प्राइम है। इसमें भी एक प्राइम नंबर है 13 और ये नॉन प्राइम है 9 नंबर। इसमें लेकिन देखोगे तो दोनों प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें देखो एक प्राइम है, एक नॉन प्राइम है। नॉन प्राइम मतलब अभाज्य नहीं है, वो भाज्य है। यहाँ पर भी भाज्य है, यहाँ पर भी ये भाज्य है आपका, लेकिन इसमें देखोगे तो दोनों प्राइम है आपके। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। ये भी शब्दों वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर, इक्विलेटरल, रोम्बस और पिरामिड। अब इसमें तुमको मालूम है कि ये वर्ग आपका ऐसे बनता है, समबाहु त्रिभुज आपका ऐसे बनता है, समचतुर्भुज आपका ऐसे बन जाता है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों में देखोगे आप अगर रखते तो ये तीनों आपकी 2D फिगर्स हैं। पहली बात तो ये 2D फिगर्स में आते हैं तीनों ये, और ये 3D में आता है पिरामिड। तो इसका मतलब एक आंसर तो यहाँ से आ जाएगा, दूसरा तो यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये वाला। ये 2D फिगर्स हैं सारे के सारे, और ये आपका 3D फिगर है पिरामिड। तो आंसर होगा ये। जीएस का पार्ट, सार्क, ब्रिक्स, एससीओ, आसियान। सार्क देखो, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है। दक्षिण एशिया मतलब साउथ एशिया। इसमें कौन कौन आता है? तो इंडिया आता है हमारा, इसमें इंडिया आता है हमारा, इंडिया। मैप से मैं याद करा देता हूँ, देखो याद कर लो। इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है इस जगह पर, यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ मालदीव है। ये 8 देश आते हैं जो मेंबर हैं सार्क के, तो इनको कहते हैं सार्क। तो इसमें इंडिया हमारा शामिल है। ब्रिक्स में तो नाम से ही है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये नाम से ही है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसमें भी इंडिया देखो आ रहा है। एससीओ, एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें भी हमारा इंडिया है। टोटल इसमें 9 कंट्री हैं जिसमें हमारा इंडिया शामिल है। इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें आपका चाइना भी है, इसमें आपका रसिया भी है, और इस बार कुछ साल पहले ईरान भी शामिल कर दिया गया है। और 4 देश इसमें वो वाले शामिल हैं मिडिल ईस्ट के, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये शामिल इसमें। आसियान आपका इसमें है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशियाई मतलब देशों का संगठन ही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं आसियान। इसमें इंडिया शामिल नहीं है, तो इसमें इंडिया शामिल नहीं है। तो इसको अगर हम देखें तो इंडिया शामिल नहीं, तो आंसर क्या होगा? आसियान। अगला, ये देखो, ये दूसरा आ गया, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समचतुर्भुज। अब इसमें तो सारे 2D हैं, तो इसमें तो होगा नहीं काम। तो ये वर्ग हो गया, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती। इसका मतलब ये हुआ रोम्बस और स्क्वायर और इक्विलेटरल में तीनों, ये सब सारी जो लेंथ है आपकी इक्वल होती है, लेकिन राइट एंगल में तुमको मालूम राइट एंगल ऐसे बनता है, राइट एंगल इसमें बराबर नहीं होती, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर डी हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। दिल्ली, चंडीगढ़, सिक्किम, लद्दाख, ये तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। दिल्ली आपका यूटी है, चंडीगढ़ आपका यूटी है, लद्दाख आपका यूटी है। यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं, संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। सिक्किम आपका स्टेट है, सिक्किम आपका स्टेट है, तो आंसर क्या होगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम आपका स्टेट। अब इसमें देखो, 130 मतलब होता है 5 का क्यूब प्लस 5, 60 का मतलब होता है 4 का क्यूब माइनस 4। अब देखो 60 के दो मतलब हैं लेने, तो हम इसको 8 स्क्वायर माइनस 4 भी ले सकते हैं, लेकिन अब ये है कि हम क्यूब वाली बात करें तो क्यूब वाली बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में ले रहे होते हैं। 30 का मतलब 3 का क्यूब प्लस 3 है, और 10 का मतलब 2 का क्यूब प्लस 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस आया, यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस आया, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? 60। आंसर क्या हो जाएगा? 60। 31, 72, 62, 889। चलो इसको देखते हैं भाई। तो हमने कहा था कि आप नंबर या तो पूरे तरीके से पढ़ो या तो उसको डिजिट से ब्रेक करके पढ़ो। डिजिट से ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 8, ये बनेगा 4, और ये बनेगा 25। तुम्हारे पास ये क्वेश्चन बन गया 4, 9, 25 और 8। ये भी स्क्वायर है 2 का, ये भी स्क्वायर है 3 का, ये भी स्क्वायर है 5 का, और ये क्यूब है 2 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो आंसर अगर 8 है तो आंसर क्या हो जाएगा? 62। आंसर हो जाएगा 62। ऐसे करना है आपको, इस तरीके से। चलो भाई अगला देखते हैं। स्विंग, गुगली, यॉर्कर, बाउंसर, ये तो आपको फेवरेट आपको होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जी क्रिकेट का क्वेश्चन है। क्रिकेट तो आपको बहुत ज़्यादा आता है आप लोगों को। तो देखो, स्विंग बॉल का टाइप है, एक यॉर्कर भी बॉल का टाइप है, बाउंसर भी आपका बॉल का टाइप है, लेकिन गुगली आपका बॉल का टाइप नहीं है। गुगली बॉल का टाइप नहीं होता है। तो इसका मतलब बॉल का टाइप यहाँ पे स्विंग है, स्विंग कराते हैं जो स्पिनर होते हैं, यॉर्कर फेंकते हैं जो फास्ट बॉलर होते हैं, बाउंसर फेंकते हैं जो फास्ट बॉलर होते हैं। तो ये तो बॉल के टाइप हैं, बॉल फेंकने के बॉल की स्टाइल होती है, लेकिन गुगली आपका बॉल का टाइप नहीं होता है बॉलिंग का। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुगली। BDQJ, अगर देखें BDQJ में बी आता है 2 नंबर पे। अच्छा, इससे काम नहीं चलेगा हमारा, उससे भी चल सकता है लेकिन नहीं चलेगा। 4 आता है, ये आता है 17 पे, और ये आता है 10 पे, तो इससे काम नहीं चलने वाला हमारा।
और ऑड इवन मत देखने लगना, मैंने कहा था ऑड इवन नहीं देखा जाता कभी जनरली, ऑड इवन बहुत रेयर देखा जाता है जब कभी काम न बने तो। अब देखो लेटर होते हैं दो तरीके के, एक तो होते हैं ए टू एम तक, इसको कहते हैं फर्स्ट हाफ। अगर लेटर को हम दो पार्ट डिवाइड कर दें तो इसे कहते हैं फर्स्ट हाफ। और एक होता है एन टू जेड तक, इसे कहते हैं सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ। तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ के लेटर कितने हैं और सेकंड हाफ के लेटर कौन से हैं? देखो बी आपका फर्स्ट हाफ में आता है, डी आपका फर्स्ट हाफ में आता है, जे आपका सेकंड फर्स्ट हाफ में आता है, लेकिन क्यू आपका किस में आता है? सेकंड हाफ में आता है। सेकंड हाफ में इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर तरीके से। अभी तो हम केवल क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, तो क्लासिफिकेशन चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे प्रियोरिटी इनकी सेट की जाती है। तो याद आएगा फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो आंसर क्या होगा? सी। अभी तो प्रैक्टिस चल रही केवल आपकी, अभी जब प्रॉपर चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में। अगला BHCI EYDP, बी का फॉर्म, बी का नंबर है प्लेस वैल्यू 2, एच का 8 है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो ABCDEFG ऐसे करके, तो इन पे ऊपर जो नंबर पड़ते हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 है, इनको कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। और ये होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये प्लेस वैल्यू लेफ्ट टू राइट होती है। इसको सिंपल प्लेस वैल्यू कहते हैं एक्चुअल में, अगर देखा सिंपल प्लेस वैल्यू। तो 2 और 8 है, सी का 3 है, आई का 9 है, 4 का ये है, 16 ये है, और 5 ये है, और 25 ये है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये 3 का स्क्वायर है, इसको ध्यान से देखो तो 4 का स्क्वायर है, इसको ध्यान से देखो तो 5 का स्क्वायर है, इसको ध्यान से देखो तो 2 का क्यूब है। तो आंसर क्या होगा? BH। आंसर क्या हो जाएगा? B और H, ठीक है, आंसर होगा BH। अगला देखते हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन संबंधित है लगभग ये। देखो 1700 अगर देखें 80 तो ये लीप ईयर है। 2032 लीप ईयर है। लीप ईयर मालूम होता है जो 4 से डिवाइड होते हैं, सेंचुरी जो नॉर्मल ईयर होते हैं उनको 4 डिवाइड करना पड़ता है, और जो सेंचुरी ईयर होते हैं, जनरल ईयर देखो जो होते हैं, जनरल ईयर मतलब सामान्य वर्ष, उनको हम डिवाइड करते हैं बाई 4 से, जनरल ईयर को डिवाइड करते हैं बाई 4। और जो लीप सेंचुरी, जो सेंचुरी ईयर होते हैं, सेंचुरी ईयर उनको 4 से नहीं करते हैं, ध्यान रखना है आपको, भले आपने बचपन में पढ़ा है लेकिन वो गलत है, उनको करते हैं 400 से डिवाइड। अगर सेंचुरी वाला 400 से कट गया तो लीप ईयर कहलाएगा, और जनरल ईयर अगर 4 से कट गया तो लीप ईयर कहलाएगा। तो ये 4 से कट रहा है, देखो 80 डिवाइड बाई 4 कट रहा है, 32 डिवाइड बाई 4 कट रहा है, 20 डिवाइड बाई 4 ये भी कट रहा है, तो लीप ईयर ये भी हो गया। लेकिन ये 400 से नहीं कट रहा है, 400 से डिवाइड बाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका जनरल ईयर है, ये जनरल ईयर है, और सारे के सारे क्या हैं? लीप ईयर है। सेंचुरी ईयर को ध्यान रखना है बेटा, जब सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं, ना कि 4 से, इस बात को हमेशा ध्यान रखना आप, इस बात को, ठीक है। तुम्हारे मास्टर साहब ने गलत नहीं पढ़ाया बचपन में, ध्यान रखना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बचपन में गलत पढ़ाया था, तो ऐसा नहीं है, बचपन में उतना ही पढ़ाया था जितना उसमें काम का होता है उस समय। अगला मैडम ब्रेड लॉयल शूज। देखो अगर मीनिंगफुल वर्ड आ रहे हैं कहीं पर, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब सार्थक शब्द, सार्थक मतलब जिनके शब्द के अर्थ निकलते हैं, मीनिंगफुल वर्ड। लेकिन मामला ये भी एक मीनिंगफुल तो ये भी आता है, जैसे रेड है आपका, ब्लू है आपका, ग्रीन है, येलो है, तो इनके मीनिंग भी आती हैं। तो इनमें लेकिन ध्यान रखना, इस तरीके से लॉजिक नहीं चलेगा, इनमें आपका अलग है मामला, यहाँ मीनिंग निकल रही है मैडम की अलग है, ब्रेड अलग मामला है, सूज अलग है, और लॉयल अलग है। यहाँ पर ये चारों बिलोंग कर रहे हैं कलर से, तो कलर से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ये देखे जाएंगे एक शब्दों की तरह, शब्दों के समूह की तरह। 4 तरीके से होते हैं ना सब, 3 तरीके से आंसर आता है, विषम शब्द चुनना है, अक्षर चुनना है, संख्या चुननी है, 3 टाइप होते हैं इसके। और एक चौथा टाइप फिगर का भी होता है, लेकिन वो नॉन वर्बल का होता है पार्ट। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आंसर तुम दूसरे तरीके से दोगे, यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो में येलो आंसर होगा, क्योंकि ये प्राइमरी कलर नहीं होता है, प्राइमरी कलर यहाँ नहीं होता है, और सारे तीनों प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। प्राइमरी का मतलब जो प्राथमिक रंग है, मतलब पूरे यूनिवर्स के रंग इन्हीं से बनकर बने हैं, कहीं ना कहीं इनसे या फिर इनके किसी प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो अगर ये नहीं है तो ये आंसर होगा प्राइमरी का। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ मैं, तो मीनिंगफुल वर्ड से ध्यान रखना, हमेशा वॉवेल देखा जाता है, जनरली वॉवेल देखा जाता है, 90% वॉवेल देखा जाता है, 99%। जैसे मान लो यहाँ लिखा हो रेड, यहाँ लिखा हो लॉट, यहाँ लिखा हो इंक, और यहाँ लिखा हो आपका रेट, ऐसा कुछ लिखा हो सपोज दैट। अब देखो यहाँ पर सब में वॉवेल एक आ रहा है, जैसे वॉवेल यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक। तो इसमें ढूंढा जाता है कि वॉवेल कितने हैं या फिर वॉवेल कहाँ पर है। जैसे मान लो आ जाए यहाँ पर इंक सपोज दैट, यहाँ पर आ जाए रेट सपोज दैट, यहाँ पर आ जाए हमारा आउट, आउट आ जाए, और यहाँ पर आ जाए बेड, ऐसे। तो अब देख रहे हो कि वॉवेल का तो कोई प्लेस फिक्स है ही नहीं, वॉवेल यहाँ पर कोई प्लेस फिक्स नहीं, क्योंकि 2 जगह पर वॉवेल स्टार्टिंग में आ रहा है और 3 जगह पर वॉवेल बीच में आ रहा है।
लेकिन अगर हम वॉवेल की संख्या देखें तो वॉवेल संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लेकिन 2 है। तो इस बार आंसर क्या होगा? आउट होगा। यहाँ पर वॉवेल संख्या सब में 1 आ रही है, तो ये काम नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे वॉवेल है कहाँ पर, तो यहाँ वॉवेल बीच में, यहाँ भी बीच में, यहाँ भी बीच में, यहाँ पहले। तो आंसर क्या होगा? इंक होगा। तो जनरली मीनिंगफुल वर्ड्स में हम वॉवेल कॉन्सेप्ट का लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन वॉवेल का ढूंढते हैं लॉजिक। लेकिन अगर वो शब्द अलग तरीके से एग्जामिनर चुने नहीं है, तो मतलब एग्जामिनर ने शब्दों का चयन जो है, शब्दों का सिलेक्शन, वर्ड्स का सिलेक्शन अलग तरीके से नहीं किया है। अब अलग तरीके से कैसे? अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर अनलिमिटेड वर्ड्स होते हैं डिक्शनरी में, मतलब इनफाइनाइट तो नहीं होते, लेकिन हाँ लाखों वर्ड्स लिखे होते हैं। उसमें एग्जामिनर ने ऐसे 3 वर्ड्स क्यों लिए जिनमें पहला लेटर और आखिरी लेटर सेम है। देखो एम और एम, यहाँ पर देखो एल और एल, यहाँ पर देखो तुम एस और एस। तो आंसर क्या होगा? ब्रेड। अब अगर तुम सोचो कि नहीं सर इसमें भी हम ढूंढेंगे वॉवेल, तो हर जगह वॉवेल नहीं ढूंढा जाएगा। हर जगह वॉवेल ढूंढोगे तो आंसर नहीं आने वाला तुम्हारा कभी, ठीक है। और वॉवेल वैसे भी यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 ही आ रहे हैं मेरे हिसाब से, यहाँ पर भी 2 ही आ रहे हैं वॉवेल, यहाँ पर भी 2 ही आ रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन हाँ वॉवेल नहीं ढूंढा जाएगा अगर वर्ड्स अलग तरीके से नहीं सेलेक्ट किए गए हैं, अलग तरीके से चूज नहीं करे गए हैं। अब अलग तरीके का मतलब क्या हुआ कि मान लो पहला आखिरी लेटर सेम आ जाए, या फिर आखिरी के 2 लेटर सेम आ जाए। मान लो कहीं पर ऐसे लिखा हूँ, ऐसे लिखे हों 2 लेटर कहीं सेम आ जाए, तब भी आंसर ब्रेड होगा। मान लो पहला हटा दूं मैं जगह सब जगह से, तो ये हो जाएंगे। या पहले 2 लेटर सेम लिखे हों, पहले 2 लेटर सेम लिखे हों सब में, तो ये आंसर हो जाएगा, ब्रेड तब भी आ जाएगा। या बीच में 2 लेटर कहीं सेम आ रहे हों, 2 बार एम ए आ रहा हो, 2 बार यहाँ पर ओ आ रहा हो, 2 बार यहाँ पर एच आ रहा हो, तो ये लेटर से ये वर्ड हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना आपको इस बात को कि कहीं पर ऐसी चीज़ें ना आ रही हों, अलग तरीके से अगर वर्ड नहीं लिखे गए मीनिंगफुल में, तो सिर्फ आपको ढूंढना होता है कि वॉवेल कितने हैं, जैसे यहाँ पर, या वो वॉवेल कहाँ पर है, ये देखना होता है, ठीक है। लेकिन मीनिंगफुल का मतलब ये मत मान लेना, इनका अलग मामला है। ये एक ग्रुप बना रहे हैं आपका किसका? कलर का। तो इसके आंसर हम देंगे कलर के अकॉर्डिंग, जो उसमें लॉजिक लगेगा। और इनमें मीनिंग सबकी अलग अलग आ रही है, चारों वर्ड्स की मीनिंग अलग अलग है, कोई किसी से लिंक नहीं है, तो इसमें हम आंसर देंगे अलग तरीके से, ये ध्यान रखना है। अगला, सार्क, नोटा, नाटो, नैम। अब देखो इसमें क्या है, ये मीनिंगफुल वर्ड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि नोटा का पर्टिकुलर कोई अगर तुमसे कोई पूछे नोटा का मतलब बताओ, अब कोई मुझसे पूछे इसरो का मतलब बताओ, तो इसरो का मतलब मेरे पास थोड़ी है। लेकिन ये नॉन मीनिंगफुल में भी ट्रीट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि नॉन मीनिंगफुल में, क्योंकि इनकी मीनिंग तो कहीं ना कहीं है, मतलब इनको हम जानते तो हैं इनके वर्ड्स के बारे में। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मीनिंगफुल वर्ड्स अगर बनाएंगे, इसको हम मानेंगे, तो इसमें तो वॉवेल ढूंढना पड़ेगा। तो वॉवेल इतने में नहीं ढूंढा जाएगा, वॉवेल फिर ढूंढा जाएगा पूरे फुल फॉर्म में। जैसे इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इतने वॉवेल नहीं ढूंढ पाएंगे हम। इतना तो एग्जामिनर नहीं करवाने वाला हमसे कि नहीं हमसे वॉवेल ढूंढवा रहा बैठ करके, ढूंढो वॉवेल कितने। तो इसका मतलब इसरो की मीनिंगफुल वर्ड्स में जो फुल फॉर्म है, इसमें तो हम वॉवेल नहीं ढूंढेंगे। और नॉन मीनिंगफुल इसको मानेंगे नहीं हम, क्योंकि इसकी मीनिंग कहीं ना कहीं हमको पता है कि इसके फुल फॉर्म की मीनिंग होती है, भले इसकी ना मीनिंग होती हो। तो इसका मतलब इनके फुल फॉर्म में कोई लॉजिक छिपा होगा, मतलब ये है कि इनको हम फुल फॉर्म में लॉजिक ढूंढेंगे जा करके कि कोई क्या लॉजिक है इनके पीछे। तो देखो सार्क आपका एक ग्रुप है, ठीक है, सार्क आपका एक ग्रुप है। सार्क कहाँ का ग्रुप है? तो हम मालूम है, हमने बता दिया आपको, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। नाटो भी एक आपका ग्रुप है। अभी नाटो चक्कर में ही रूस और यूक्रेन लड़ाई चल रही 2 साल से, 1.5 साल से। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ग्रुप है। नैम ग्रुप एक आपके पास है, लेकिन नैम आप जानते नहीं हो, कुछ बच्चे जानते हैं इसको। इसका मतलब है नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। हिंदी में सुना होगा आपने, गुट निरपेक्ष आंदोलन। नेहरू जी ने इसका, नेहरू जी और मार्शल टीटो 3 लोग थे जिन्होंने इसको शुरुआत की थी 1961 में। तो नॉन अलाइन मूवमेंट इसका नाम है। तो ये भी ग्रुप है। नॉन अलाइन मूवमेंट मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। बट नोटा कोई ग्रुप नहीं है, नोटा कोई ग्रुप नहीं है। इसका नाम आंसर क्या होगा? नोटो, नोटा। तो इसको ध्यान रखना हमेशा, इनमें वॉवेल मत ढूंढना जा करके, ये मीनिंगफुल है। क्योंकि अब इनमें तुम ये नहीं कि तुम्हारे पास 2 वॉवेल आ रहे हैं, यहाँ पर 2 वॉवेल आ रहे हैं, यहाँ पर 2 वॉवेल आ रहे हैं, यहाँ एक आ रहा, तुम नए लगा चले आओ। ये मीनिंगफुल की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा, क्योंकि मीनिंगफुल बनाना होता तो तुमको इसको फिर मीनिंग बनाना, वॉवेल ढूंढना पड़ता फुल फॉर्म में इनके, तो वो नहीं होगा, ठीक है। और नॉन मीनिंगफुल मानेंगे नहीं, क्योंकि इनके नाम हम जानते हैं कहीं ना कहीं। इसका मतलब इनके पीछे कोई लॉजिक छिपा है, उसके तुम्हें ढूंढना है। यही अगला है, SSA, RMSA, नासा और रसलूसा। अब देखो इसका मतलब होता है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। स्कूल चले हम, 2002 में वाजपेयी जी के स्कूल स्टार्ट किया था उन्होंने, सर्व शिक्षा अभियान। स्कूल चले हम, एक आपने कभी ऐड देखा होगा अगर आपने टीवी पे, तो स्कूल चले हम का नारायण ऐड आता था, स्लोगन। तो सर्व शिक्षा अभियान है। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा मतलब क्या होता है? 10th आपका, मतलब ये आपकी 9 to 12 वाली, इसको कहते हैं माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये होता है ग्रेजुएशन लेवल पर, मतलब आफ्टर 12th, आफ्टर 12th। तो ये हो जाएगा आफ्टर 12th। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,
सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लेकिन नासा क्या है, नासा एक स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरो स्पेस एजेंसी, नेशनल स्पेस एजेंसी। ये नासा कहाँ की है, यूएसए की है, ठीक है। ये स्पेस एजेंसी जैसे हमारे यहाँ की इसरो है, इंडिया की क्या है, इसरो है। उसी तरह के रूस, रसिया, इंडिया, यूएसए क्या है, नासा है, ठीक है। तो ये तीनों अभियान संबंधित हैं शिक्षा से, एजुकेशन से, और वो आपका उससे है। DWIR, JQ और PK, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये अपोजिट लेटर होते हैं। अपोजिट लेटर जैसे A का Z होगा, पहला लेटर आखिरी लेटर, B का Y सेकंड लेटर सेकंड लास्ट लेटर, C का X थर्ड लेटर थर्ड लास्ट लेटर, D का W। तो ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसको मैं बता दूंगा आपको किसी और दिन। तो ये DW आपका अपोजिट होगा, IR आपका अपोजिट है, JQ आपका अपोजिट है, लेकिन P, अच्छा यहाँ पर भी अपोजिट सारे आ गए। चलो यहाँ पर भी D का W होगा, I का R होगा, J का Q होगा, और P का K ही होता है। अब या तो इसको बदल देते हैं, P को हम कर देते हैं यहाँ पर, P की जगह पर J, नहीं J नहीं करेंगे, यहाँ लिख दो L, ठीक है। तो L कर देते हैं यहाँ पर, तो इससे थोड़ा सा आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर आंसर कोई आएगा ही नहीं इसका। तो इसको लिख देते हैं L, तो यहाँ पे L कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा L का O होता है, ध्यान रखना L का O होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, D, ठीक है। आंसर हो जाएगा D, आंसर हो जाएगा D। चलो अगला करते हैं, ये क्या होगा, चलो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर एल लिख दो, यहाँ पर इससे एल आ जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और फिर इसके बाद आपको इसको शेयर भी करना है वीडियो को। चलो ये देखते हैं। मैंने कल आपको एक बताया था डिजिट्स एडिशन, मैंने कल आपको बताया था एक तरीका डिजिट्स एडिशन, जब कई सारी डिजिट्स एक साथ आती हैं, जब कई सारी डिजिट 3-4 लिखी होती हैं। और एक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है कि इन्हीं नंबर की हेल्प से कोई इन्हीं का कोई नंबर बनाया जाएगा, इन्हीं नंबर्स की हेल्प से, इन्हीं के नंबर्स की हेल्प से कोई इन्हीं का एक नंबर बनाया जाएगा। जैसे 2 + 7 + 0 अगर करोगे तो 9 बनेगा, 3 + 1 + 1 करोगे तो 5 बनेगा, 5 + 1 + 2 करोगे तो 8 बनेगा। लेकिन यहाँ पर 7 + 3 + 1 करने पर 4 नहीं बनता, तो आंसर क्या होगा, 7310। इसी को कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें क्या करना होता है, इनटू भी कर सकते हो तुम, प्लस भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, और आपका माइनस भी कर सकते हो। जैसे मान लो लिखा होता 1 2 3 6, यहाँ पर लिखा होता 2 5 1 10 3 1 3 9 और 4 4 और 5, तो ये होता लिखा होता 20, सपोज दैट। अब देखो 1 2 3 6 हो रहे हैं, 2 5 1 10 हो रहा है, 3 1 3 9 हो रहा है, लेकिन ये इसका मल्टीप्लाई 20 नहीं हो रहा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो इन्हीं नंबरों की हेल्प से, कोई नंबर की हेल्प से तुम्हें उसी का कोई नंबर बनाना होता है, इसी को कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कल, मतलब अगला टॉपिक होगा, या फिर इसी का कंटिन्यू करेंगे जैसा आप लोग बताओगे यहाँ पे। तो आज से हम लोग यहाँ पे अभी क्लोज कर रहे हैं इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बेटा लाइक करिए और इसको शेयर करिए चैनल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि चैनल बिल्कुल नया है, मैंने आपके साथ देख रहे होगे 2 सब्सक्राइबर्स केवल हैं अभी तक। तो इसको बढ़ाना भी है चैनल को, तो ग्रोथ करनी है, तो फिर आपका सहयोग भी चाहिए इसमें। आपको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको वीडियो को लाइक करते रहो, और इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब कल अगले टॉपिक के लिए, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट बेटा।